हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान के भंडार सीरीज के क्लास 2 में। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के कुल 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वह एग्जाम रेलवे में ग्रुप डी का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो, या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले एग्जाम में एक न एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले हम लोगों ने विज्ञान का भंडार सीरीज का क्लास 1 भी लिया हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने कुल 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, जाके देख सकते हैं। लिंक जो है मैंने आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इसका उत्तर है 1350 ग्राम। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क का जो है वजन है वह 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका उत्तर है डायोप्टर। दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वह होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह है नाभिकीय संलयन। अगला है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। इसका उत्तर है 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है वह कुल 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है लॉकजो। लॉकजो जो है यह टिटनेस बीमारी का अन्य नाम है। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है लुईस पास्चर ने। दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज जो है वह लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है। इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, एटीपी का निर्माण जो है वह कोशिका के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। इसका उत्तर है आपका मेमेलिया का। चमगादड़ जो है यह मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट है, पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पर उपस्थित होता है। इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर है 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है यह 2 न्यूक्लिक अम्ल है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा पक्षी कौन सी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सी है। इसका उत्तर है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है यह दुनिया में सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है। इसका उत्तर है 32 फीट लगभग। दोस्तों, मनुष्य का जो आहार नाल होता है वह कुल जो है वह 32 फीट होता है अप्रोक्स। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है। स्वर्ण जो है वह किस पदार्थ में घुल जाता है। इसका उत्तर है एक्वारिजिया में। स्वर्ण जनिक सोना जो है वह एक्वारिजिया में जाकर घुल जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। इसका उत्तर है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं। इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका उत्तर है कैलोरी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। रक्त समूह में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है। इसका उत्तर है ओ ग्रुप। ओ ग्रुप जो है यह यूनिवर्सल डोनर है। यह जो है जितने भी ब्लड ग्रुप है यह सभी को अपना वह रक्त जो है वह डोनेट कर सकता है, इसीलिए जो है ओ ग्रुप को वह यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग होता है। इसका उत्तर है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो है वह व्यक्ति को घेंघा रोग होता है।
नेक्स्ट चलते हैं। अगला है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है। मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है। इसका उत्तर है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का जो है वह सामान्य शरीर ताप जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका हवा में ध्वनि का वेग कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका उत्तर है 332 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। इसका उत्तर है इथिलीन। इथिलीन जो है यह क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है। इसका उत्तर है गामा किरणें। गामा किरणें जो है यह सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, यानी कि यह गामा किरणें जो है यह अधिक दूरी तय नहीं कर सकता है। यह सबसे कम दूरी तय करता है कौन, गामा किरणें। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है आपका हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष का जो दूसरा नाम है वह है आपका हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान जो है वह समान हो जाता है। इसका उत्तर है -40 डिग्री। -40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वह सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो माप है वह समान हो जाता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। इसका उत्तर है आपका लिथियम। लिथियम जो है यह सबसे हल्की धातु होती है। लिथियम यानी कि Li ये जो है सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है। इसका उत्तर है आपका पत्ती। पत्ती जो है यह प्रश्वसन का कार्य करता है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण किस विटामिन की कमी है। जो बच्चा होता है, नन्हा बच्चा होता है, उसमें आप लोगों ने घर में सुना होगा कि ऐंठन आता है, ऐंठन पकड़ देता है, तो वह किस विटामिन की कमी से होता है। इसका उत्तर है आपका विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से ही बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होती है। इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होती है। इसका उत्तर है पैनक्रियाज में। इंसुलिन जो है वह पैनक्रियाज में स्रावित होती है। नेक्स्ट है ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, जो सूर्य है इसके चारों ओर जो ग्रह घूमता है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होता है। इसका उत्तर है ऊष्मा ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है वह प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट है यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है। इसका उत्तर है पित्ताशय में। यकृत से जो पित्तरस स्रावित होता है वह पित्ताशय में जाकर संचित रहता है। नेक्स्ट है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है आपका उत्तल दर्पण का। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है वह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ये है और सेंटर ई नहीं होगा। इसका सिंपल क्वेश्चन क्या है कि नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका उत्तर है आपका साइट्रिक अम्ल। नींबू में जो है वह साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। इसका उत्तर है बैरोमीटर से। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को जो है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या विद्यमान रहता है। दालों में सर्वाधिक मात्रा में क्या विद्यमान रहता है। इसका उत्तर है प्रोटीन। दोस्तों प्रोटीन जो है दालों में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। इसका उत्तर है आपका सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन जो है यह आपका सेरीकल्चर कहलाता है।
नेक्स्ट है, किस यंत्र का उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? यानी कि ऊंचाई नापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है यह ऊंचाई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, कैमरे यहाँ पे कैमरे है, कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका उत्तल लेंस का। तो दोस्तों, फोटो खींचने वाला कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है? जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है? इसका उत्तर है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वह जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसको याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है वह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? इसका उत्तर है आपका गामा किरणें। गामा किरणें जो है यह मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण है। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला जो है वह किस भौतिक राशि का मात्रक है? इसका उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वह क्या है? आपका टेस्ला है। नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी होती है? सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सी होती है? इसका उत्तर है आपका हीरा। हीरा जो है ये सबसे कठोरतम पदार्थ होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका उत्तर है आपका दूरी का। दोस्तों, जब लंबी दूरी नापी जाती है तो उसमें प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को किस पदार्थ में रखकर संचित किया जाता है? इसका उत्तर है आपका मिट्टी के तेल में। हाँ दोस्तों, सोडियम को जो सुरक्षित रखा जाता है वह आपका मिट्टी के तेल में रखा जाता है सुरक्षित। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है? इसका उत्तर है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंद जो है वह पृष्ठ तनाव के कारण जो है वह गोलाकार होती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, मधुमेह रोग किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? मधुमेह रोग किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इसका उत्तर है आपका इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका उत्तर है आपका फीमर। फीमर जो हड्डी है जो कि जांघ में उपस्थित होता है वही मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला है आपका, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? इसका उत्तर है आपका कैंडेला। कैंडेला जो है यह ज्योति तीव्रता की इकाई है। नेक्स्ट है, पैरासीटामोल किस उपयोग में लाया जाता है? इसका उत्तर आपका बुखार कम करने में। बुखार को जो है कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मधुमेह रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है आपका अग्नाशय को। अग्नाशय के जो है मधुमेह रोग प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, त्वरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? त्वरित चालक की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। त्वरित चालक की खोज जो है यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। अगला है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका उत्तर है आपका चीन। चीन जो है यह सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, दूध का खट्टा होने के कारण क्या है? दूध का खट्टा होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है यह दूध का खट्टा होने का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिकतम होती है? वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिकतम होती है? इसका उत्तर है आपका नाइट्रोजन। वायु में जो है वह नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन की मात्रा जो है यह वायु में कुल 71% है। कुल 71% है। अगला है आपका, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर है आपका किडनी। किडनी जो है यह शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण यानी कि WBC। WBC को जो है वह क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ल्यूकोसाइट्स। WBC को जो है वह ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है?
भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? इसका उत्तर है आपका छोटी आंत के द्वारा। भोजन का पाचन जो है यह मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है आपका जे प्रिस्टले ने। दोस्तों ऑक्सीजन की खोज जो है यह आपका जे प्रिस्टले ने किया था। नेक्स्ट है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? इसका उत्तर है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है यह सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी जो है वह शरीर के किस अंग में उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है आपका अस्थि मज्जा में। दोस्तों आरबीसी जो है यह आपका अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? इसका उत्तर है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट जो है यह शरीर का सामान्य तापक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना है? समुद्री जल जो होता है उसमें साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 10%। समुद्री जल जो होता है उसमें कुल 10% जो है वह साधारण नमक उपस्थित होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है? इसका उत्तर है आपका फेफड़ों से। फेफड़ा में जो है वो आपका ब्रोंकाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है आपका एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन जो है आपको वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? इसका उत्तर है आपका विटामिन के। विटामिन के जो है वह खून को बहने से रोकने में भाग लेता है, यानी कि विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला है आपका एक बैरल में कितना लीटर होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? इसका उत्तर है 159 लीटर। 159 लीटर जो है वह एक बैरल में होता है। अगला है समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर है आपका 71%। दोस्तों समुद्र जो है वह पृथ्वी के कुल सतह का कुल 71% है, यानी कि जो है वह पृथ्वी पर जो है वह 71% समुद्र है और 29% जो है वह स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 2.2, यानी कि 2.2 जो है यह नींबू के रस का पीएच मान होता है। अगला है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है आपका पोमोलॉजी। दोस्तों फलों के अध्ययन को जो है वह पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला है बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? इसका उत्तर है आपका क्षोभ मंडल। दोस्तों बादल जो है वह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। नेक्स्ट है आपका जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है? यानी कि लोहे को जो जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी कलई की जाती है? इसका उत्तर है आपका जस्ता की। लोहे को जो है वह जंग से बचाने के लिए जस्ता की कलई की जाती है। अगला है ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाती है? इसका उत्तर है आपका अभिनव तारा। अभिनव तारा को ही जो है वह ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर है आपका आरएनए के द्वारा। दोस्तों आरएनए के द्वारा जो है वह कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? इसका उत्तर आपका Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O जो है यह वाशिंग सोडा का सामान्य सूत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है आपका मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? मलेरिया रोग शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर है आपका प्लीहा।
मलेरिया रोग जो है वह शरीर के पीलिया अंग को प्रभावित करता है। अगला है आपका, कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? इसका उत्तर है आपका गुर्दा। नेक्स्ट है आपका, पानी में से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? इसका उत्तर है आपका भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, पानी से बर्फ का बनना जो है यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि जो है बर्फ को फिर से पिघलाकर पानी बनाया जाता है। और रासायनिक परिवर्तन उसको कहा जाता है जिसको एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा उसको उस स्थिति में नहीं लाया जा सके, उसी को आपका रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका वह है आपका टेकोफेरॉल। अगला है आपका, मनुष्य लोहा सर्वाधिक मात्रा में किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त करता है? इसका उत्तर है आपका पालक से। दोस्तों, पालक साग जो होता है उससे अधिक मात्रा में मनुष्य लोहा प्राप्त करता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ पर होती है? इसका उत्तर है आपका इस्पात में। ध्वनि की गति जो है अधिकतम इस्पात में होता है। नेक्स्ट है आपका, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है आपका D2O। D2O जो है यह भारी जल का आणविक सूत्र है। अगला है, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? इसका उत्तर है आपका छोटी आंत में। दोस्तों, मानव शरीर में जो है वह पाचन का कार्य छोटी आंत में अंतिम रूप से संपन्न होता है। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाले जलीय प्राणी कौन है? सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन है? इसका उत्तर है आपका शार्क। शार्क जो है वह सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है आपका, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? इसका उत्तर है आपका मीथेन। मीथेन जो है यह मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व है। अगला है, मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्रों के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका उत्तर है आपका वास्तविक और उल्टा। दोस्तों, मानव के नेत्र के रेटिना पर जो है वह प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो वह जो है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना किलोमीटर प्रति घंटा होता है? इसका उत्तर है आपका 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी के लिए जो है पलायन वेग का मान 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नेक्स्ट है आपका, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? इसका उत्तर है आपका डॉप्सन। डॉप्सन के द्वारा जो है ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है, डॉप्सन इकाई के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन है? मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल कौन है? इसका उत्तर है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल है। अगला है आपका, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका उत्तर है आपका फॉर्मिक अम्ल। जो लाल चींटी होता है उसमें आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला है आपका, बाईफोकस लेंस के आविष्कारक कौन है? बाईफोकस लेंस के आविष्कारक कौन है? इसका उत्तर है आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है यह बाईफोकस लेंस के आविष्कारक हैं। अगला है आपका, सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम क्या है? सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम क्या है? इसका उत्तर है आपका गैनीमीड। दोस्तों, गैनीमीड जो है यह सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है। अगला है, टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? टीबी बीमारी में किस टीका का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है आपका बीसीजी टीका। बीसीजी टीका का प्रयोग जो है वह टीबी बीमारी में किया जाता है। अगला है आपका, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था?
इसका उत्तर आपका एडवर्ड जेनर ने। दोस्तों प्रतिरक्षण तकनीक का विकास जो है वो आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला है आपका रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है। इसका उत्तर है आपका CFC गैस। CFC गैस जो है वह आपका रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। अगला है आपका आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है आपका नाइट्रोजन गैस का। दोस्तों आलू चिप्स जो होता है उसके पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो है वह आलू चिप्स कभी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा को मापने का यंत्र का नाम क्या है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र का नाम क्या है। इसका उत्तर है आपका एमीटर। एमीटर के द्वारा जो है वह विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला है एटम बम की खोज किसने की थी। एटम बम की खोज किसने की थी। इसका उत्तर है आपका ऑटो हॉर्न ने। ऑटो हॉर्न ने जो है वह एटम बम की खोज की थी। अगला है आपका पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना क्या कहलाता है। इसका उत्तर है आपका इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जो है यह पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होना कहलाता है। अगला है आपका फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है। इसका उत्तर है आपका पुष्पक्रम। फूलगोभी जो होता है उसका हम लोग पुष्पक्रम वाले भाग को खाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका कुल 100 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपका आने वाले एग्जाम में पूछे आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।